महिला आरक्षण को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी दलों ने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया, तो विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की थी ही नहीं, बल्कि अपनी सत्ता बरकरार रखने की थी। डिलिमिटेशन का मामला भी उठाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि असली मकसद कुछ और था, यानी बताया कुछ और गया और किया कुछ और गया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास ये बड़ा मौका है क्योंकि 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण का मतदान होना है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार बाजी पलटेगी, जबकि ममता बनर्जी पूरे कॉन्फिडेंस में है। उनको लगता है कि टीएमसी की प्रचंड जीत इस बार होने वाली है। अब सवाल है कि महिलाएं किसको जीत दिलाएंगी, किसके पाले में महिलाओं का वोट जाएगा, क्योंकि बंगाल में महिलाओं का वोट लगभग आधा है, यानी बंगाल में सत्ता का खेला महिलाएं ही करेंगी। महिला आरक्षण के नाम पर दम भरने वाली पार्टियों को क्या वाकई में महिलाओं की चिंता है या सब सियासत का हिस्सा है? कुल मिलाकर महिला आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा या फिर विपक्ष के लिए ये फायदे का सौदा है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से बातचीत भी करेंगे। बंगाल की जमीन पर महिलाओं को झालमुड़ी खिलाते प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर का एक सियासी सबब भी है। वो ये कि महिलाओं का हिस्सा पीएम मोदी के रहते कहीं नहीं जाने वाला। पीएम मोदी को भी उनका हक उनसे साझा करने में कहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। चाहे वो उनकी खरीदी झालमुड़ी हो, दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। या फिर संसद में 33% का आरक्षण देने की पहल। देश की बहनों पर बहुमत कमाना, एक बार 33% बहनों को यहाँ आने दो। भले ही सरकार की कोशिशों से उलट ये मामला सदन में मात खा गया हो, लेकिन सियासत की सतह पर इसे रखकर पीएम मोदी शह की एक ऐसी बिसात बंगाल में बिछाने वाले हैं कि दीदी का खेला पलटने में देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि लोकसभा के स्पेशल सेशन के बाद बीजेपी के प्रचार की धार बदल गई है। मैं बंगाल की बहनों को टीएमसी की दुर्नीति से सावधान करना चाहता हूं। टीएमसी मां माटी मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी ने मां को धोखा दिया है। ये आपने पिछले दिनों संसद में भी देखा है। बीजेपी ने प्रयास किया कि महिलाओं को 2029 के चुनाव से भी आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हो जाए, लेकिन महिला विरोधी टीएमसी ने, मां की विरोधी टीएमसी ने संसद में इसका विरोध किया। सोनार बांग्ला के साथ संकल्प पत्र लेकर उतरी बीजेपी महिलाओं का कायाकल्प करना चाहती है। साथ ही ममता बनर्जी के मां, माटी और मानुष का एनकाउंटर भी। तभी तो महिलाओं को 3000 की आर्थिक सहायता देने के अलावा सरकारी नौकरियों में 33% के आरक्षण का दाव उसने चला है, जिसका जिक्र अब संसद सत्र के बाद प्रचार में जोर शोर से हो रहा है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं, इस बार परिवर्तन होना चाहिए और यहां की माताओं बहनों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। हम इस देश की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज नहीं तो कल यह होकर ही रहेगा। नारी शक्ति अधिनियम जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को हिस्सेदारी दिलाने के लिए जिस प्रकार की प्रयास किया, संसद के सत्र में पूरों को महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो बिल लाया, तो आपकी ममता दीदी की जो यहाँ सरकार है, इनके सांसदों ने, टीएमसी के सांसदों ने उस आरक्षण को देने का विरोध किया है। मित्रों, तो क्या बीजेपी का हथियार बंगाल की सरकार का संहार कर देगा? ये सवाल चुनावी पंडितों के सामने भी है। बंगाल में बीजेपी की राह वैसे तो आसान नहीं। वजह
महिला मुख्यमंत्री का होना और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं, जिसमें लक्ष्मी भंडार योजना, इसके तहत 25 से 60 वर्ष की महिलाओं को सीधे नकद सहायता दी जाती है, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपए और SC/ST परिवारों को हर महीने 1200 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। कन्याश्री प्रकल्प योजना, इसके तहत 13 से 18 साल की छात्राओं को शिक्षा के लिए हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है। 18 साल के बाद एक मुश्त 25,000 रुपए की रकम अविवाहित लड़कियों को दी जाती है। तीसरी योजना रूपाश्री प्रकल्प है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपए ममता सरकार देती है। स्वास्थ्य साथी, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के नाम पर कार्ड होता है और 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज इसमें मिलता है। कक्षा 11 से 12 की छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये वो तमाम योजनाएं हैं जिनके जरिए ममता बनर्जी ने हैट्रिक का टारगेट सेट किया है। हालांकि बीजेपी ममता के इस विजय रथ को रोकना चाहती है। अब तक की चुनावी पैटर्न को देखें तो तकरीबन हर राज्य में महिलाएं गेम चेंजर साबित हुई हैं। ऐसे में बंगाल इसकी फिर प्रयोगशाला बनेगा, लेकिन बंग के लैब टेस्ट में कौन पास होगा ये 4 मई को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।